नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहित माधव साने, माधवबाग आयुर्वेदिक हृदय रोग निवारण केंद्र, इसका संचालक। आज हम समझने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल, इस चीज को अगर हमको कंट्रोल में रखना है तो क्या उसके ऊपर हमारे पास घर पे करने जैसे बहुत सारे नुस्खे हो सकते हैं क्या? तो एब्सोल्युटली यस। आज मैं आपको 15 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रख सकते हो। तो इस कोलेस्ट्रॉल को जो हम नॉर्मली डरते रहते हैं, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोस 15 इजी ट्रिक्स बाय विच यू कैन कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल लेवल विथ योर ओन एफर्ट्स। तो आइए समझते हैं इस पूरे किस्से को। तो जैसे ही हम आगे चलते हैं, पहले टेक्निक के पास चलते हैं। ये पहला टेक्निक अगर आप समझोगे तो सबसे इजीएस्ट टेक्निक इज कट डाउन योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक। अगर आप टोटल कार्बोहाइड्रेट इनटेक पूरे दिन भर का 30% से जितना कैलोरीज आप खाने वाले हो, वो टोटल कैलोरीज में से 30% कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है आपके खाने में, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि हम 30% के नीचे अगर हमको कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन लाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसकी ट्रिक तो यहीं पे है कि आप जो अभी ग्रेन्स नॉर्मली जो हम कंज्यूम करते हैं, वो ग्रेन्स को खाना आप थोड़ा सा कम कर दो और वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स को खाना जितना आप ज्यादा करेंगे उतना ही आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज रिडक्शन इन योर ग्रेन इनटेक बाय अबाउट ओनली 30% ऑफ योर टोटल कैलोरी इनटेक। अगर हम आगे चलते हैं तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोलेस्ट्रॉल को आपको कंट्रोल करना है तो डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स को आप जितना कम कर दोगे उतना ही आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। और वो डेयरी प्रोडक्ट्स को जैसे आप एलिमिनेट करोगे तो आपके शरीर के एनर्जी लेवल्स भी है जो भी अच्छी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि खून आपका साफ रहेगा, खून गाढ़ा नहीं बनेगा। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को आपने डिलीट कर दिया आपके खाने में से, तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, after your grains and after your dairy intake is the most important thing is your alcohol intake। अगर आप अल्कोहल इंटेक को पूरी तरह से खत्म कर पाते हो तो सोने पे सुहागा, अगर पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाते हो तो लिमिटेड टू मैक्सिमम 30 ml अ डे, उसके आगे नहीं जाइएगा। अगर उसके आगे जाते हो तो बाइफेसिक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल आगे आ जाएगा, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और आगे के प्रॉब्लम्स भी देखने पड़ेंगे। तो अगर आप अल्कोहल इंटेक पूरी तरह से खत्म कर सकते हो, सबसे बेहतरीन चीज होगी। उसी के आगे सबसे इंपॉर्टेंट होगा फोर्थ स्टेप, और वो फोर्थ स्टेप है शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना। अगर आप ये शुगरी ड्रिंक्स जैसे कोका कोला है या पेप्सी है, या तो फिर शुगरी हम लोग जो नॉर्मली चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या तो फिर ऐसी चीजें जो बहुत सारी शक्कर डालने के बाद वो चीजें बनती है, शरबतें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अगर ये शुगरी ड्रिंक्स आपने कम कर दिए तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, आपके लिवर पे कोई लोड नहीं आएगा। सो रिड्यूस डाउन द शुगरी ड्रिंक्स एंड द शुगर इनटेक एंड योर कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम डिसअपियर्स। उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ऐसी होती है जो शरीर में खुद ब खुद कोलेस्ट्रॉल को मैन्युफैक्चरिंग हक दे देती है। तो ये चीज कौन सी होती है? तो वो होता है अपना स्ट्रेस। तो अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पाते हो, अगर स्ट्रेस के बिना रह पाते हो, अगर स्ट्रेस आने के बावजूद हम आगे जाकर के स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो ये स्ट्रेस का प्रभाव अपने शरीर पे बुरा नहीं हो सकेगा। और अगर स्ट्रेस का प्रभाव अपने शरीर पे बुरा नहीं होता तो मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ ही नहीं सकता। उसी के साथ अब स्ट्रेस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जुड़ा होता है, जो स्ट्रेस को काउंटरएक्ट कर सकता है, वो है आपकी स्लीप। आपकी नींद अगर अच्छी होती है तो आपका काम एकदम आसान हो गया। अगर अंदाजन अगर 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद अगर हम सबको मिलती है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ ही नहीं सकता। तो इस कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन के लिए ये 6 से 8 घंटों की नींद बहुत जरूरी है। अब उस नींद के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने शरीर में जो कुछ भी अंदर सारे स्राव निर्माण होते हैं वो अपने सूरज से संबंधित होते हैं। तो अगर इस सनलाइट को अगर हम ज्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने कसरत के साथ,
तो ये कसरत के वजह से अपनी खून की नलियां जो होती है वो मस्त मजबूत हो जाती है, जिसके वजह से उसके अंदर की लाइनिंग जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, वो एंडोथीलियम कभी अगर ब्रेकेज ही नहीं हुआ तो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अच्छी खासी एक्सरसाइज अगर अच्छे खासे सनलाइट में अगर हम करते हैं तो उस एक्सरसाइज एज वेल एज सनलाइट का प्रभाव आपके शरीर में पड़ेगा, जिसके वजह से कोलेस्ट्रॉल मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी के साथ अगर देखेंगे तो जितने ज्यादा आप रॉ वेजिटेबल्स आप खाएंगे, तो मोर देन अबाउट 150 टू 200 ग्राम्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स अगर आप रोज आपके खाने में खाना खा लेते हो, तो यही वेजिटेबल्स जो आपके शरीर में अंदर जाके आपके लिवर को मजबूत बनाने वाले हैं, तो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन की जरूरत ही शरीर को नहीं पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक 8वीं जो होगी वो होगी आपके वेजिटेबल्स। वेजिटेबल के साथ हमको समझ लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन D3। जैसे सूरज की अभी हमने बात की थी, उसी सूरज की किरणों से हमको मिलता है विटामिन D3, और इस विटामिन D3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोलेस्ट्रॉल के मैन्युफैक्चरिंग में और कोलेस्ट्रॉल के फेट में। तो इस कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से अच्छा मैनेज करके रखना इस विटामिन D3 का जॉब प्रोफाइल होता है। तो जितना आप सूरज का अगर आप इस्तेमाल करोगे, जितना आप एक्सरसाइज सनलाइट में करोगे, जितना आप सूरज के पास जाकर के जितने आप उससे दोस्ती करोगे, उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बनाओगे, उतना ही विटामिन D3 अपने शरीर में बढ़ता जाएगा और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ेगा ही नहीं। अब जैसे विटामिन D3 की बात हो गई, वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोलेस्ट्रॉल मैन्युफैक्चरिंग ना लगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स इन योर बॉडी। अपने शरीर में ऑलरेडी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अपने शरीर में होने वाले डैमेज को रोक सकते हैं, और डैमेज ही रोका गया तो डैमेज को रिपेयर करने वाला एजेंट कोलेस्ट्रॉल को मैन्युफैक्चर होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे एंजाइम्स जिनका काम होता है डैमेज होने नहीं देना, उनको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स, और वो मिलते हैं अपने रोज के खाने वाले फ्रूट्स में। तो जितने ज्यादा फ्रूट्स हम रोज खाना खा पाए, जितने रॉ फ्रूट्स हम कंज्यूम कर पाए, उतने ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हमको मिलेंगे, और वह एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में हमें कोलेस्ट्रॉल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी के साथ एकदम सिंपल सी तरीके होते हैं, जैसे हर्बल इंटेक, मतलब इन द फॉर्म ऑफ हर्ब्स, जो कई सारे हर्ब्स होते हैं, त्रिफला है, अश्वगंधा है, शतावरी है, कुटकी है, बहुत सारे अलग अलग ऐसे द्रव्य है जो अगर आप जूस के फॉर्मेट में या टोटल उस हर्ब को खा करके आपके लिवर को अगर आप पावरफुल कर पाओ, तो आपके कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में 4 चांद लग जाएंगे। आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइबर इंटेक। जितना ज्यादा फाइबर के स्वरूप में आप खाना खा पाओ, जितना आप ये जो नॉर्मली जो हैवी कैलोरी वाली चीजें होती है उनको हटा करके जितने रॉ चीजें हम खा पाए, उतना ही ज्यादा फाइबर इंटेक अपने शरीर में जाएगा। तो ऐसे कहा जाता है 5 to 7 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिनिमम पेट में जाना चाहिए रोज के रोज, जो कॉन्स्टिपेशन भी अवॉइड करेगा, और फाइबर जाने की वजह से उसको कोलेस्ट्रॉल लेकर के वो बाहर भी निकल जाएगा। तो ये फायदा होता है उस फाइबर इंटेक का। तो 12वां पॉइंट है फाइबर इंटेक। और उसी के साथ अगर देखेंगे तो 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने पेट को साफ रखना। बॉवेल हेल्थ अगर अच्छी तरह से हम मेंटेन करते हैं, जिसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीजें बता के गई है, जिसमें अलग अलग प्रकार के बस्ती बोले गए हैं जो आपके बॉवेल्स के हेल्थ को मेंटेन करते हैं। तो इस बॉवेल्स के हेल्थ को मेंटेन करना दवाइयों से या तो फिर आयुर्वेदिक पंचकर्म टेक्निक से इज गोइंग टू बी द बेस्ट वे बाय विच यू कैन कीप योर कोलेस्ट्रॉल वेल बैक इन कंट्रोल। उसी के साथ आयुर्वेद में बोले गए एज वेल एज बहुत सारे लोगों को ये फास्टिंग के बेनिफिट्स मिले हैं, एज वेल एज नोबेल अवार्ड विनर जो लोग हैं उन्होंने भी बताया हुआ है कि फास्टिंग अगर हम करते हैं तो फास्टिंग का प्रभाव अपने लिवर पे बहुत अच्छा होता है। लिवर को समय मिलता है अंदर पड़े हुए सारे कचरे को, सारे पेंडिंग फाइल्स को कंप्लीट करने के लिए उसको समय मिलता है लिवर को। तो लिवर अगर आपका पावरफुल हो गया तो आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साधारण 16 से 24 घंटे की फास्टिंग अगर पूरे हफ्ते में ब्रेक करके भी आप कर पाओ तो भी दैट इज गोइंग टू बी वेल इनफ टू कीप योर लिवर हेल्दी।
और जैसे ही ये लास्ट टेक्निक आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो भी खाना खाएंगे वो लो कैलोरी फूड अगर आप खाते हो तो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट वे, क्योंकि जितने हेवी कैलोरी चीजें आप खाओगे, शक्कर से बनी हुई चीजें खाओगे, गुड़ से बनी हुई चीजें खाएंगे, उतना ही कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। दैट विल इनवाइट प्रॉब्लम्स। जितने आप लो कैलोरी फूड्स आप खा सकते हो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा सकते हो, उतना ही फायदा आपके शरीर को मिलेगा आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं जिससे आप आपके कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से नॉर्मल रख सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे हमको ये समझ लेना है कि ये कोलेस्ट्रॉल मैन्युफैक्चरिंग जो अपने शरीर में लिवर करता है उसको कंट्रोल में रखना बहुत आसान है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे सिंपल 15 टेक्निक्स अगर हम अच्छी तरह से कर पाते हैं तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए हमको दवाइयों की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही हम पूरा ज्ञान आपके पास लेके आएंगे, अलग अलग प्रकार के वीडियो से, ब्लॉग से, पॉडकास्ट से। आप हमसे जुड़ते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।